यस, इंग्लैंड ने इंडिया को 22 रनों से हरा के ये सीरीज तकरीबन जीत लिया, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज है जिसमें से 2 इंग्लैंड जीत चुके हैं और 1 इंडिया के खाते में है। और अब बहुत ज्यादा आसान है इंग्लैंड के लिए ये सीरीज जीतना। मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि क्रिकेट की जीत हुई है, जिसमें आप आज का दिन देख सकते हैं। यार यकीन करें, टेस्ट क्रिकेट देखने का मजा ऐसे ही आता है, जिसमें आपको थ्रिलर मिले, जिसमें आपको फाइटिंग मिले, आपको ड्रामा मिले, जिसमें आपको प्लेयर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हुए मिले। इतना मजा आता है। कोई बॉलर डोमिनेट कर रहा है, जब आप देखते हैं कि सिराज जैसे बॉलर्स आके एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो ओली पॉप जैसे बैटर्स को, उसके अलावा बेन डकेट जैसे बैटर्स को ओखे हो रहे हैं, उनको गुस्सा दिखा रहे हैं, फिर उनकी वजह से इन पे फाइन भी हो रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी ये प्लेयर्स एग्रेशन दिखाते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं और एंड पे जाके आखिरी दिन में ऐसे मैच फंस सकता है, ऐसा इतना तगड़ा थ्रिलर बन सकता है, किसी ने भी नहीं था सोचा। और वो थ्रिलर का एंड कैसे हुआ, इतना अनलकी रहा मोहम्मद सिराज की ओवरऑल पूरे मैच में परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो जो अग्रेशन दिखाता है वो थोड़ा ओवर हो जाता है। लेकिन वो आप हीट ऑफ द मोमेंट उसको कह सकते हैं, या टीम का जज्बा भी हो सकता है, अपने मुल्क के लिए खेलने का एक जज्बा भी हो सकता है। लेकिन जो एंड पे वो बंदा आउट हुआ ना, उस चीज़ का बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो बड़ा ही अनलकी आउट हुआ। एज लगने के बाद वो गेंद बड़े प्यार से जाके विकेटों में लग गई और बेल्स गिर गई और वो बंदा आउट हो गया, आखिरी विकेट पे था। इवन ये मैच इंडिया यहाँ से जीत भी सकता था। अब देखें दूसरी तरफ जडेजा खड़ा था जो कि 50+ स्कोर्स पे था, और वो बंदा इतनी तगड़ी फॉर्म में था, फॉर्म भी थी, साथ साथ वो अच्छी क्रिकेट भी खेल रहा था और हर गेंद को देख के खेल रहा था। जहाँ पे शॉट की जरूरत थी उस बंदे ने वहां पे चौके छक्के भी लगाए। लेकिन एट द एंड जीत उसी टीम की हुई जिनका जज्बा ज्यादा था, जिनकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी। कंट्रीब्यूशन तो खैर इंग्लैंड की भी इतनी खास नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदी बैटिंग की थी। पर्सनली मुझसे पूछें 192 स्कोर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये पिच थी, स्लोप वाली पिच, मैं काफी दिनों से इस स्लोप के बारे में सुन रहा था। जितने भी एक्सपर्ट हैं वो बता रहे थे कि ये पिच बिल्कुल सीधी होती है आम पिचेस, और ये थोड़ी सी ऐसे है, मतलब हल्की सी, और इस वजह से बॉलर को ज़्यादा एज मिलता है। जब आप लेफ्ट हैंडर बॉलर हों तो फिर आपको उसमें कुछ ना कुछ एज मिलता है, जहाँ पे बॉलर्स डोमिनेट करते हैं। और ऐसे ही हमें नजर आया। पहली इनिंग आप देखें, दोनों टीमों की पहली इनिंग में इन्होंने सेम स्कोर किए, 387 स्कोर थे इंग्लैंड के और सेम इंडिया के स्कोर थे। वहीं पे वो मैच खत्म हुआ, वो मतलब इनिंग खत्म हुई दोनों टीमों की। और उसके बाद दूसरी इनिंग में देखें तो लो स्कोरिंग इनिंग थी, क्योंकि वहां पे बॉलर्स डोमिनेट कर रहे थे, इवन स्पिनर्स भी डोमिनेट कर रहे थे। इंडियन स्पिनर वाशिंगटन सुंदर, उस बंदे ने कुछ 4-5 विकेट ले ली। वैसे चवले सारे इंडियंस ने मारी। अब हम देख सकते हैं गिल, जो उसने कितने गंदे इशारे भी किए जब वो एंड पे बैटिंग करने आए इंग्लैंड वाले। वो एक अलग ही ड्रामा बन गया था, एक अलग ही खड्डा बना हुआ था। यही मजा होता है टेस्ट क्रिकेट का, जो कि आपको थ्रिलर पेश करता है। तो उसके बाद आप वाशिंगटन सुंदर का देखें, जब कल रात उसने मैच के बाद एक इंटरव्यू दिया, उसमें उस बंदे ने बोला कि हम कल डेफिनेटली जीत रहे हैं। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि 4 आउट इनके कल ही हो चुके थे 50 स्कोर पे। आज आके इंग्लैंड ने सुबह और इंग्लैंड में भी बेन स्टोक्स यार इंडिया के पल्ले पड़ गया ये बंदा। आज के मैच में देखें, उसने अपना 100% से भी ज्यादा दिया। जोफ्रा आर्चर तो विकेट ले ही रहा था, लेकिन बेन स्टोक्स ने क्या कमाल कर दिया। उस बंदे ने आते ही आकाशदीप को आउट किया। उसके बाद जो मेन विकेटें थी वो भी बेन स्टोक्स ले गया। फिर एंड पे जब मैच फंसा हुआ था, वहां पे वो बंदा बिल्कुल नहीं क्रम्बल किया, वो उसी जज्बे से रहा। ये दलेर कैप्टन है। मतलब पैट कमिंस के बाद मुझे जो दूसरा कैप्टन पसंद है वो बेन स्टोक्स है। वो एज अ कैप्टन भी ठीक है, लेकिन जो एज अ बैटर, एज अ बॉलर है वो बंदा, वो उसके साथ कोई भी नहीं मिल सकता। उसका बॉलिंग एक्शन ऐसा है कि उसको कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे मतलब वो बंदे का जैसा बॉलिंग एक्शन है, जहाँ पे वो जाके गेंद फेंकता है वहाँ पे उसको इंजरी का खतरा है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि ये जहाँ पे इसकी गेंद गिरती है वो बाकी बॉलर से थोड़ा अब नॉर्मल सीन होता है वो, लेकिन वो इसको फायदा दे जाता है। और साथ ही इसकी बॉडी इस तरह की है कि इसको कोई इंजरी भी नहीं। बैटिंग में तो खैर पूरी टीम ने कुछ नहीं किया। इंग्लैंड की सारी बैटिंग देख लें, कोई सिंगल डिजिट में आउट हो रहा है, कोई डक पे आउट हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 192 पे सारी टीम ढेर हो गई। मैं तो समझा कि अब यहाँ से मैच इंडिया ले जाएगी, लेकिन फिर इंडिया की बैटिंग आती है, और इंडिया की बैटिंग में हमें नजर आता है कि इंडियन बैटर्स जो हैं वो इनसे भी गंदा कर सकते हैं। उनमें आप देखें, करुण नायर की मुझे समझ नहीं आ रही वो बंदा क्या करना आया हुआ है। पूरी सीरीज में अभी तक उसने कुछ भी ऐसा हमें इम्प्रेसिव नहीं करके दिखा पाया। उसके अलावा केएल राहुल, वो अच्छी विकेट थी, वो भी बेन स्टोक्स लेके गया। केएल राहुल बड़ी देर खड़ा रहा। वो जब तक विकेट पे था तब तक यही उम्मीद थी कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। लेकिन जब वो आउट हुआ, जडेजा था दूसरी तरफ, जडेजा के भी
जडेजा ने भी इंडिया को उम्मीद दिला के रखी और वो बंदा आउट भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे एंड से कोई ना कोई प्लेयर्स आउट होते जा रहे थे और इस वजह से इंडिया ये मैच हारा। अगर जडेजा के हाथ में होता, वो बंदा अकेला खेल रहा होता, तो वो बंदा इंडिया को जितवा देता। केएल राहुल की मैं बात कर रहा था, वो बंदा इस सीरीज में अच्छी फॉर्म में जा रहा है। 100 किया, 50 की, फिर 100 किया इस मैच में, फिर इस दूसरी इनिंग में भी अच्छी इनिंग खेल रहा था। वो भी पता नहीं अनलकी ही रहा, क्योंकि उसको लगता था कि ये बैट के साथ लगी है गेंद, लेकिन वो पिछले पैड से लगने से पहले वो अगले पैड पे लग चुकी थी और इस वजह से वो बंदा एलबीडब्ल्यू हो गया। खैर, बेन स्टोक्स की कमाल बॉलिंग थी, जोफ्रा आर्चर के अच्छे बाउंसर्स थे, फिर उसके साथ इंग्लैंड की अच्छी फील्डिंग भी थी। आज आपने नोट किया होगा, कोई भी इन्होंने एक्स्ट्रा रन्स नहीं दिए, मतलब मिस फील्डिंग की वजह से कोई भी ऐसे रन्स नहीं दिए। तो ये एक टीम वर्क था जिसमें आप हीरो समझ सकते हैं बेन स्टोक्स को। 192 स्कोर, पहले तो लगता था कि ये बहुत आसानी से इंडिया कर लेगा, गिल ही कर देगा, लेकिन गिल साहब सिर्फ हाईवे पे खेलते हैं, वो उनको रोड पिचेस मिले, फ्लैट पिचेस मिले, वहाँ पे वो बंदा खेलेगा। अगर आप उससे कहें कि तुमने किसी टफ या ट्रिकी पिचेस पे खेलना, तो वो बंदा हाथ खड़े कर दे। अग्रेशन दिखा लेते हैं, गिल साहब भी दिखा लेते हैं, फिर हमारे बॉलर्स जो हैं वो भी दिखा लेते हैं। सिर्फ एक बंदा इनमें डिसेंट है, वो है बुमराह ऐसा बंदा, वो आपको फुल प्रेशर सिचुएशन में भी विकेट लेके दे देता है, लेकिन वहाँ पे भी वो फुक अग्रेशन नहीं दिखाता, वो फजूल में ऐसे बोंगियाँ या शोखियाँ नहीं मारता जैसे ये बाकी सब मारने लग जाते हैं, जैसे हमारे सिराज भाई मारने लग जाते हैं। कल वो बड़ा गुस्सा हो रहे थे, फाइन हो रहा था उनको, लेकिन आज वो हार गए, बड़े अफसरदा होकर बैठे हुए थे, पवेलियन में नज़र आ रहा है ये भी। लेकिन ये चीज़ होती है क्रिकेट, और यही होती है मेन टेस्ट क्रिकेट। जब आपने 5 दिन टेस्ट मैच देखा, ये वाला हर दिन मज़ा आया। पहले दिन मज़ा आया, दूसरे दिन थ्रिल हुआ, तीसरे दिन थोड़ा ज़्यादा थ्रिलर हुआ, चौथे दिन आके सबको पता चल गया कि 192 स्कोर का टारगेट है। वहाँ पे फिर एंड पे इंडिया की बैटिंग आ गई, इंडिया के भी 4 आउट हो गए। उसके बाद इंग्लैंड ने आके अगले दिन भी आके आउट कर लिया। फिर एंड पे ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि इंडिया बहुत बहादुरी है उन बंदों की कि पहले 2 सेशन वो सरवाइव कर गए, मतलब 120 पे 8 आउट थे और 170 तक वो ये स्कोर ले गए। सिर्फ 22 स्कोर से वो बंदे हारे और 170 तक जाने में वो सिर्फ 4 आउट हुए, और वो भी सिर्फ 2 प्लेयर्स की ऐसी बहादुरी है, जिसमें एक केएल राहुल है और दूसरी तरफ हमारा जडेजा। इनकी वजह से ये इनिंग इतनी लंबी जा सकी और इस मैच का पूरा थ्रिलर बना, जिसमें एंड पे इवन जसप्रीत बुमराह खड़ा हो गया। उस बंदे ने पता नहीं 100 के करीब तो बंदे उस बंदे ने खेल ली, इवन वो 2 घंटे क्रीज पे खड़ा रहा। वहाँ मज़ा आ रहा था टेस्ट मैच देखने का। यही टेस्ट की ब्यूटी है। मुझे पर्सनली एक ही फॉर्मेट पसंद है, वो है टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद आता है T20 और ODI, लेकिन जो मेरा एक फर्स्ट प्रायोरिटी है वो टेस्ट क्रिकेट ही है, क्योंकि उसमें ऐसे थ्रिलर्स देखने को मिलते हैं। आजकल लोग नहीं देखते टेस्ट मैचेस, वो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों नहीं देखते, लेकिन आपको देखना चाहिए जब आपको इतना मज़ेदार एक चीज़ मिलती है। एक शॉर्ट स्टोरी ये है कि अब इंग्लैंड ये सीरीज़ जीतने जा रहा है और ये बहुत ही आसानी से जीतेंगे। 2 मैचेस रह गए हैं, उनमें से 1 मैच जीतना इंग्लैंड के लिए इतना मुश्किल नहीं हो। मैं सल्यूट करना चाहूँगा जडेजा के इनिंग को, सल्यूट करना चाहूँगा इंडिया जो इतना लंबा लेके गया, लेकिन उसके साथ साथ मैं प्राउड भी फील करता हूँ और सल्यूट भी करता हूँ टेस्ट क्रिकेट को, और साथ ही अपने बेन स्टोक्स पे और जोफ्रा आर्चर पे, जिन्होंने कमाल बॉलिंग की और ये अपनी गंदी बैटिंग के बावजूद भी ये मैच जीत ली। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता है वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।